इंडिया में आज तक शायद ही किसी डैश कैमरा में इतने सारे फीचर्स आए होंगे जितने अकेले इस डैश कैमरा के अंदर है। AI मोशन डिटेक्शन 2.0 विद 360 डिग्री कैमरा रोटेशन, दैट टू विद मल्टीपल वॉइस कमांड। टेक सेल्फी, क्या शानदार है। डुअल चैनल कैमरा है, यानी फ्रंट की भी और रियर की भी रिकॉर्डिंग करता है। दोनों ही कैमराज में सोनी IMX के सेंसर्स लगे हुए हैं। दोनों में ही HDR है, दोनों में ही टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग है, दोनों में ही इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग है। नाइट आउल विजन प्लस लूमी विजन का फीचर दिया हुआ है। 512 GB तक का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है। सुपर कैपेसिटर बेस्ड है, दैट मीन्स -40 डिग्री से लेके +80 डिग्री तक के टेम्परेचर में फ्लॉलेस काम करता है। बफर्ड इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। दिस इज 70mm डैशकैम 4K ओमनी। लेट्स अनबॉक्स द कैमरा नाउ। बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। बॉक्स के साथ आपको 128 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलता है, हालांकि ये बॉक्स के अंदर नहीं आता, मैंने वैसे ही डाल रखा है। और इस कैमरा की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB तक है। नाउ हियर कम्स द रियर कैमरा यूनिट। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, फिनिश बहुत अच्छी है। इट ऑल्सो कम्स विद 360 डिग्री रोटेशन, आप इसको घुमा के एंगल सेट कर सकते हो। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे होल्स दिए गए हैं। और इस वाले कैमरा में भी सोनी स्टारविस 2 का सेंसर आता है, IMX 662। फ्रंट कैमरा को निकालते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बाद में हम चेक करेंगे। पहले बाकी चीजें देखते हैं बॉक्स के अंदर रोल क्या है। यहाँ पे ये फ्रंट टू रियर कैमरा को कनेक्ट करने के लिए केबल दी गई है, और ये कैमरा इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। और एक 12 वोल्ट का अडेप्टर आता है जिससे आप पावर लेंगे कैमरा के लिए। ये है मेन पावर केबल जो कि 12 वोल्ट अडेप्टर से मेन कैमरा में लगेगी। एंड ये टाइप सी आती है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा डबल साइडेड टेप आई है दोनों कैमराज के लिए। टोटल 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है, एक आगे वाले के लिए, एक पीछे वाले के लिए, 2 स्पेयर में। और यहाँ पे यूजर मैनुअल और एक छोटा सा टूल है वायरिंग को टक इन करने के लिए। नाउ हियर कम्स द मेन कैमरा यूनिट। दिस इज द पावर बटन, ये अप एंड डाउन बटन, ये वेंटिलेशन के लिए है, ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट, ये इसकी डिस्प्ले, ये इसका स्पीकर जिससे प्रॉम्प्ट आते हैं जो आपको सुनाई देंगे, ये अगेन वेंटिलेशन के लिए। दिस इज द माइक जिससे आप वॉइस कमांड देंगे इस कैमरा को। ये यहाँ पे रियर कैमरा की केबल लगेगी और मेन पावर केबल इस कैमरा के अंदर। चलो अब डैश कैमरा को लगाने की बारी है। और ये इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है जैसे मैंने बताया था। और मैं यहाँ से पूरा क्लीन करके ताकि कोई डस्ट ना रहे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को लगा देता हूँ। अब कैमरा के पीछे टेप आ रही है और यहाँ पे एक राउंड बना हुआ है, जस्ट उसको इसके सेंटर में प्लेस करना है। अगर आप खुद से ना कर पाए तो किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से इसको करवाना। एंड दिस विल वर्क दिस वे। एंड अगर एंगल सेट करना हो तो ऐसे कर सकते हो। एंड इट्स टाइट, ये हिलेगा नहीं गड्ढों में, बहुत टाइट है। करना चाहोगे तो कर पाओगे, अपने आप नहीं हिलेगा, टेंशन मत लेना। ये तो मेरी गाड़ी में बाकी माउंट्स लगे हुए हैं, अदरवाइज इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे ऊपर लगाता। चलो अब केबल कनेक्ट करते हैं। दिस इज टाइप सी। ये रियर कैमरा की केबल। अब इसमें मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करते हैं, विच इज 70x128 GB। चलो अब रियर कैमरा लगाते हैं। गाड़ी का सेंटर निकाल लेना, उसके ऊपर जस्ट गाड़ी का लेंस, इसका लेंस आना चाहिए। तो मुझे एंगल तो चेक करना ही है, तो मैं कैमरा को बोलूंगा स्विच फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट का हो गया, लेकिन मेरे को रेयर का करना है, तो अभी मैं क्या बोलूंगा, स्विच रेयर व्यू। वो देखो अभी मेरे को रेयर कैमरा की सेटिंग दिखा रहा है, क्योंकि वो डिस्प्ले वहाँ पे चेंज हुई ना, तो अभी ये देखो वो हिल रही है फुटेज वहाँ पे। तो ये मेरे को ऐसे लगाना है, जैसे इसको मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, वहाँ पे वो चेंज हो रही है। कमाल के वॉइस कमांड है। ये लो अब लगाते हैं इसका 12 वोल्ट अडाप्टर जो इसके साथ है। हियर गोज द पावर केबल। ये जब भी ऑन होगा ना कैमरा, तो इट विल टेक अ फुल 360 डिग्री रोटेशन। इसका जो ये पैन है ये 340 डिग्रीज का है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड करता है वो 360 डिग्री का करता है। और बाकी जो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी फोटो वोटो क्लिक करने के लिए। और अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पे टाइम शो करेगा। ये देखो यहाँ पे टाइम आ गया ना, 9:45 हो रहा है। और आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 2 बटन है, दिस इज ए पावर बटन, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। डिस्प्ले आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और ये आप इसकी सेटिंग्स, रिकॉर्ड, ऑन, ऑफ, म्यूट, ओके अगर करना तो ऊपर वाले बटन से आप। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको फोन की ऐप से एक्सेस करें, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। और जब आप गाड़ी को बंद करेंगे, अब देखो क्या बाय बाय बोल रहा है ऐसे। वॉइस कमांड्स के ऊपर भी काम करता है, तो ये उसके हिसाब से काम करता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्विच फ्रंट व्यू, ये गाड़ी का फ्रंट फुटेज। स्विच रेयर व्यू, ये गाड़ी का रियर कैमरा आ गया। कैप्चर लेफ्ट, ओ शानदार। गाड़ी में चलते हुए तुरंत लेफ्ट में कोई है, कोई एक्सीडेंट है, कोई और घटना हो रही है, जस्ट से कैप्चर लेफ्ट। अगर कोई राइट में है तो कैप्चर राइट।
क्या तगड़ी रोटेशन है इसमें। डुअल हॉल इफेक्ट सेंसर्स हैं। कैप्चर इनसाइड। ओ भाई साहब, टेक सेल्फी। अरे भाई साहब, तब तक आप पोज वगैरह दें, स्माइल करें। क्या शानदार है। इसमें है AI मोशन डिटेक्शन 2.0। नाउ हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले इसमें ब्रांड ने खुद का AI एल्गोरिदम यूज किया, खुद का डिवेलप जो उनका एल्गोरिदम है AI, वो उन्होंने यूज किया है। अब अगर ये 360 डिग्री कैमरा से रोटेशन कर रहा है, तो ये रात को अगर गाड़ी के सामने कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई इंसान गाड़ी के सामने बार बार चक्कर काट रहा है, कभी वो लेफ्ट गया फिर वो राइट गया, तो कैमरा उसके साथ साथ राइट घूम जाएगा। और इसका जो ये 360 डिग्री रोटेशन है, मैग्नेटिक रोटेशन है, इतनी स्मूथ और एक्यूरेट है, दैट्स अनपैरेलल्ड। और अगर गाड़ी को कोई हिट करता है तो ये 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फ्रंट कैमरा भी, रियर कैमरा भी 30 सेकंड की। और कैसे करता है? बफर्ड इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग है। दैट मीन्स अगर अभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो एक्सीडेंट होने के जस्ट 10 सेकंड पहले से लेके एक्सीडेंट होने के 20 सेकंड बाद तक की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। गाड़ी में अगर 24 घंटे रिकॉर्डिंग करे तो इसका AI मोशन डिटेक्शन का फीचर आपके काम का है, लेकिन उसके लिए इसका हार्ड वायरिंग किट से कनेक्टेड होना जरूरी है। अब अगर इसके लेंस की बात करें तो दोनों ही कैमराज में सोनी के IMX सेंसर्स आते हैं। फ्रंट वाले कैमरा में यूज हुआ है सोनी IMX 678, जबकि रियर कैमरा में यूज हुआ है सोनी का ही IMX 662 सेंसर। ये वाला 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड करता है। दोनों में ही HDR है, दोनों में ही टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग भी है, तो ये कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता रहेगा। दोनों में से अपनी फुटेज आप टाइम लैप्स यानी पूरे दिन की निकाल सकते हो। इसमें GPS लॉगर भी है, यानी आप कब गाड़ी चला रहे थे, उसकी स्पीड क्या थी, आपकी गाड़ी की एग्जैक्ट डेट क्या थी, और बहुत ही प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स ये वीडियोस में सेव करता है। अब इस कैमरा में ADAS भी आता है, और ADAS को एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ पे ADAS को ऑन कर दो। एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करिए। 10-15 मिनट ही लेता है कैलिब्रेशन करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप किसी गाड़ी के नजदीक जाओगे, किसी पेडेस्ट्रियन के नजदीक जाओगे, तो ये आपको अलर्ट्स देता है। यहाँ पे मैं कुछ फुटेज डाल रहा हूँ, वो आप देखिए। Attention to riders. Attention to pedestrians. तो जैसे ही उसके नजदीक हम गए तो इसने बोल दिया अटेंशन टू पेडेस्ट्रियंस। जैसे ही किसी गाड़ी के नजदीक जाओगे, Caution, front car. Caution, front car. Caution, front car. तो यहाँ भी आपको अलर्ट मिलता है। और जब ये अलर्ट आता है तो कैमरा में जो LED की जो रिंग है वो रेड कलर में ग्लो करती है, ताकि आपको ये सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो ये कुछ इसके ADAS के कमाल के फीचर्स थे। अभी इसमें सुपर कैपेसिटर आता है। चाहे स्पीति वैली चले जाओ -30-40 डिग्री के टेम्परेचर में, या मान लो अब +80 डिग्री अगर कहीं है तो वहां चले जाओ। हालांकि इंडिया में तो जाता नहीं है +80 डिग्रीज, लेकिन वहां तक अगर टेम्परेचर जाता है तो भी ये फ्लॉलेसली काम करता है, कभी भी हीट नहीं होगा। एंड ये इनका पेटेंटेड डिजाइन है, यानी इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और इसका डिजाइन एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा की अगर रोटेशन चाहिए तो वो इसको ऐसे नहीं बना सकते, फिर वो घूमेगा कैसे। तो दैट्स व्हाई इनकी ये शेप ऐसी है। ये अभी यहाँ पे अपना डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे फोटोज कैप्चर, इस वाले पे क्लिक करके आप कैमरा की जो पैनिंग है, आप इसको इस राइट साइड घुमा दिया, फिर आप लेफ्ट साइड इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे नीचे है एल्बम, यहाँ पे है रिकॉर्डिंग्स, ऑल वीडियोस, इमरजेंसी वीडियो, जो बफर वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी वो इसके अंदर आएंगी, पार्किंग सर्वेलेंस। और ये फोटो जो मैंने अभी क्लिक करी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी क्लिक करी है। क्वालिटी मेरे हिसाब से भाई बहुत ही जबरदस्त है। ये देख लो कितना क्लैरिटी के साथ है। नाउ यू क्लिक ऑन द सेटिंग्स। ड्यूरेशन आपको 1, 2, 3 कितने मिनट की करनी है। स्पीड, वाटरमार्क, ऑन ऑफ, लोगो, एंटी फ्लिकर, मिररिंग एंड रोटेशन, दिस इज फॉर द एक्सटेंडेड कैमरा। और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन आप सेट कर सकते हो कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो कैमरा लेंस कहाँ आके रुकना चाहिए। पार्किंग पोजीशन, जब आप गाड़ी बंद करके जाओगे तो कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे कैमरा लॉक होके रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड वायरिंग किट करनी पड़ेगी और मोशन डिटेक्शन के लिए। टाइम लैप्स फोटोग्राफी, यहाँ पे इमरजेंसी वीडियो, उसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो कि गाड़ी को थोड़ा सा भी कोई छेड़े तो वो हो जाए। ड्राइवर फटीग रिमाइंडर, काफी टाइम से अगर ड्राइव कर रहे हो तो ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लिप दिखा देता हूँ। रियल टाइम में आपको क्लैरिटी उतनी नहीं आएगी, आपको वीडियो ऐसे डाउनलोड करनी पड़ेगी। और इसकी डाउनलोड स्पीड आपके सामने है कितनी शानदार है। इट कम्स विद 20 Mbps ऑफ डाउनलोड स्पीड। और ये ऐसे लो, इसके आपके सामने हो भी गई है, और यहाँ पे सीधा ये फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाती है। चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट कैमरा की वीडियो सैंपल्स कैसे हैं, क्या चीज़ मैंने उनके अंदर ऑब्जर्व करी है। अब इस कैमरा की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ आपके सामने है, सारे एक्चुअल कलर है। चाहे आप आसमान को देख लें ऊपर, चाहे आप रोड को देख लें, मार्किंग्स देख लें, साइन बोर्ड्स अगर आप देखेंगे, साइड में जो खेत है वो भी अगर आप देखोगे सारे एक्चुअल कलर्स है। एंड द क्रेडिट गोज टू इट्स
सोनी स्टारविस 2 IMX 678 सेंसर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में ये रिकॉर्ड करता है और वीडियो क्वालिटी जेन्युइनली अच्छी है। लेकिन आप अगर देखोगे डैशबोर्ड पे जो डिविनिटी लगी है यानी गणेश जी की प्रतिमा, उसका रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है कि विंडशील्ड पे साफ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आपको लगे कि वीडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, बट नहीं। अब देखिए ये हर किसी डैश कैमरा में होता है। जब सूर्य देव एकदम हमारे सर के ऊपर होते हैं, दोपहर का टाइम होता है, तो रिफ्लेक्शन ग्लेयर डैशबोर्ड की बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। हालांकि इसका एक सोल्यूशन आता है, आप CPL फिल्टर लगा सकते हैं। इस कैमरा का भी आता है, वो आप लगाएंगे तो ग्लेयर 70 to 80% कम हो जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इसके वीडियो सैंपल्स डाल रहा हूँ जहाँ पे इसके खुद के माइक ने रिकॉर्ड किया है। देखो ये है ट्रैफिक का, कि अचानक अगर सामने कोई आ जाए तो तुरंत कैप्चर हो जाए। ये रिक्शा हो गए, इनका सबसे ज्यादा खतरा है। तो डैश कैमरा का तो यही, अगर मान लो किसी मोमेंट पे आपकी गलती नहीं है, रेड लाइट मान लो जंप कर दी और नहीं थी वो रेड, तो आप इन चीजों से निकल सकते हो। चलो अब रेयर कैमरा की बारी। इसकी भी डे टाइम के सैंपल्स देख लो, नंबर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके रेयर कैमरा में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा ही निकली। मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रेयर कैमरा होने के बावजूद इसने बाहर के कलर्स को बहुत हद तक ओरिजिनल रखने की ही कोशिश करी है, जो कि मैंने किसी और रेयर कैमरा में नहीं देखा अभी तक। क्लैरिटी आपके सामने है, ये मैं रोड का व्यू डाल रहा हूँ, ये आराम से देख लो। उसके बाद ये फ्लाईओवर के ऊपर चला रहा हूँ गाड़ी, यहाँ पे थोड़ा सुकून से देख लो कि क्वालिटी कैसी है। इस रियर कैमरा की क्वालिटी तो काफी डैश कैमरास के फ्रंट कैमरा के रिकॉर्डिंग से भी अच्छी है। और कुछ गाड़ियों पे जैसे मैंने बताया कि नंबर प्लेट पे जूम इन करने की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छी क्लैरिटी के साथ इसने कैप्चर किया है। ट्रैफिक के अंदर आप देख लो, आपके सामने है। और नाइट टाइम रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए लूमी विजन का जो फीचर है वो क्या करता है, अगर मान लो गाड़ी बहुत ही ज्यादा अंधेरे में, तो वहां पे वो फुटेज की ब्राइटनेस बढ़ा देता है, जिससे आपको बेटर एक जो है फुटेज मिलती है, फोटोज मिलती हैं। और कितना ही ज्यादा अंधेरा हो, आपको बहुत इनहैंस्ड फोटो, थोड़ी सी शार्प आपको मिलेंगी, वाइब्रेंट मिलेंगी। और दूसरा जो फीचर है नाइट आउल विजन, इसका फायदा ये है अगर आप नाइट टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हो, गाड़ियों के नंबर प्लेट रीड करना बहुत ईजी है। लाइट्स पड़ रही है गाड़ियों की, उसकी ग्लेयर कम कर देता है, फोटोज एंड वीडियोज ज्यादा इनहैंस्ड होती है पहले से। चलो नाइट टाइम सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। एंड गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाइड है तो मैं इनको स्टॉक कर लेता हूँ। ये अब गाड़ी की स्टॉक लाइट्स हैं, उसके नंबर प्लेट आप रीड करें। ये लो, मैं लो बीम कर देता हूँ, अब अच्छे से रीड करके देख लो। मैंने अभी कोई मॉडिफाइड लाइट्स ऑन नहीं किए हैं। गाड़ी की स्टॉक लाइट के अंदर कैसा फीडबैक है वो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, मॉडिफाइड कम कर लेते हैं फिर से। आप देखना सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट्स ऑन है तो नंबर कितना विजिबल है। हालांकि HSRP अगर प्लेट है तो रीड करना और ज्यादा आसान हो जाता है पहले से। ये इसकी मैंने मॉडिफाइड लाइट्स फॉग लैंप अब ऑन किए हैं। अब आप ग्लेयर देख लेना सामने से कितनी आ रही है। इधर कोई नहीं है ट्रैफिक, ना कोई गाड़ी है। लेट्स टेक अ यू टर्न। चलो अब इंटीरियर का मैं आपको दिखाता हूँ कि अंधेरे में अगर प्रॉपर है तो मैं कैसा दिखाई दूंगा। कैप्चर राइट, कैप्चर लेफ्ट, कैप्चर इनसाइड। ठीक है, तो ये कुछ मेरी जो अब फुटेज आपको दिखाई दे रही है, अभी कितना क्लियर है अंधेरे में। यहाँ पे मैंने गाड़ी के कोई लाइट्स ऑन नहीं किए हुए हैं, तो अभी रियल टाइम में तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसका बाद में फीडबैक या तो नीचे मेंशन करूंगा या मैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड करूंगा। आप सामने से अगर कोई गाड़ी की लाइट मेरे चेहरे पे पड़ती है विंडशील्ड के थ्रू, तो कितना चेहरा दिखाई देता है वो भी अभी चेक करेंगे। अभी देखो एक बाइक की लाइट्स ऑन है, तो अभी मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है वो आप चेक करिए। अब एक काम करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं। अब आप कुछ डिफरेंस इफ यू हैव नोटिस्ड तो आप वो देख लेना। मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। कैसा दिख रहा चेहरा? ठीक है, चलो अब आगे का रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा रीसेट,
अभी लेफ्ट का करेंगे, कैप्चर लेफ्ट। तो ये जो भैंसियां बैठी हैं यहाँ पे, इसको इसने रिकॉर्ड करा है। और इसमें देखो यार, वॉइस कमांड्स का ऐसा है कि जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही बोलना पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। कैमरा रीसेट। अब बात करते हैं रेयर कैमरा के नाइट टाइम सैंपल्स की। और यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने लायक ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोई भी डैश कैमरा हो अगर नाइट टाइम रिकॉर्डिंग की हम बात करें। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये कैमरा हाई माउंट स्टॉप लैम्प के बिल्कुल नजदीक होता है, तो अगर आप ब्रेक पैडल हिट करते हो तो पूरी लाल रोशनी इसके कैमरा के लेंस में आती है, तो इसलिए कैमरा ढंग से कैप्चर नहीं करेगा उस मोमेंट पे। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, पीछे से अगर गाड़ी कोई आ रही है, बहुत तेज लाइट मार रही है, और अगर वो गाड़ी दूर है तो आप नहीं पता कर पाओगे कौन सी गाड़ी है, किस तरीके की है। अगर वो गाड़ी आपकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक होती है तो शायद आप कुछ बता पाओगे, बट अगर एक प्रूफ की अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। स्टिल इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जब ज्यादा कोई व्हीकल पीछे नहीं है तो सराउंडिंग को सही ढंग से कैप्चर कर रहा है। कोई लाइट बहुत ज्यादा नहीं फैल रही है कैमरा के अंदर, और अगर कोई लाइट फैल रही है तो आपके विंडशील्ड को ढंग से क्लीन कर लेना पहले। और यार ये कैमरा मैंने थार के लिए ही लिया, अपनी नई थार रॉक्स के लिए। बस ये है कि जब ये वीडियो मैंने बनाई तब यहाँ पे थार नहीं थी, मैंने खरीदी नहीं थी। अब थार आ चुकी है, आप सबको पता है, और ये उसका बी रोल है। आप देख लो, गाड़ी में मैं कैमरा ऑलरेडी लगा चुका हूँ। हाँ, जिस दिन इस कैमरा को उस गाड़ी में इंस्टॉल करूंगा, जब वो पीपीएफ होके वापस आ जाएगी, तब मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की। तो एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मुझे बताइए कैमरा कैसा लगा, इसके यूनिक जो फीचर्स थे वो आपको कैसे लगे। मुझे इसका वॉइस कमांड और इसका जो 360 डिग्री रोटेशन है, कैप्चर राइट कैप्चर लेफ्ट, ये कमाल के लगे। आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इस कैमरा का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परचेज लिंक जो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिलेंगे। गो एंड बाय फॉर योर कार।